नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नए साल आ रहा है, नए साल में आप सभी के लिए हार्दिक बधाई हो। नए साल के उपलब्ध आने के अवसर पर आप सभी को आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता है और तहे दिल से धन्यवाद करता है। देखिए, हमारा जो मोटिव है कि हम बच्चों को कैसे उनको पढ़ाई में सहायता पहुंचा सके, हमारा यही मोटिव है। बच्चे जो है वो सवाल बनाते हैं और कैसे बच्चे सवाल बनाकर अपनी दुविधा को कैसे वो कम कर सकते हैं, हमारा मोटिव यही है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आनंद क्लासेस 471 है, जो ये हमारा मोबाइल नंबर है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के सामने डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का क्लास 12 का एनसीईआरटी का डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का चैप्टर नंबर 3 से डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बार पीछे जाके ये देखता रहता हूँ कि हमारा वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, मतलब धुंधला तो नहीं हो रहा है। कि क्या होता है कि कभी कभी वीडियो बनाते वक्त हमारा वीडियो क्या होता है, धुंधला हो जाता है और हमारा सारा मेहनत बेकार चला जाता है। इसीलिए आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो नया सेशन है, जो क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए हमारा जो नया बैच है वो 10th ऑफ जनवरी से जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके हमारे बैच में इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर एक और दूसरा फ़ोन नंबर लिख देते हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। नामांकन का कोई चार्ज नहीं है। ये फोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन का कोई चार्ज नहीं है। और जो भी विषय है, सभी विषय हमारे पास, सभी विषयों की हमारे पास पढ़ाई होती है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड साइंस। तो आप इस नंबर पे फोन करके कांटेक्ट करके आप अपना नामांकन करा सकते हैं, जो कि हमारा बैच में 10 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना पढ़ाई का बेहतर भविष्य देख सकते हैं। आप यहाँ पढ़ाई का बेहतर भविष्य देख सकते हैं। ये हमारे कोचिंग का हमारा मोटिव है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके, ताकि वो आने वाले भविष्य में आने वाले परेशानी, जो भी परेशानी हो रहा है, उसको वो बढ़िया से बना सके। जो भी उनको पढ़ने में समस्या हो रहा है, हर जिस टॉपिक में, सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस टॉपिक में उनको समस्या आ रहा है, उनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये हमारे कोचिंग का मोटिव है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप इस पे नामांकन करा सकते हैं। नामांकन का कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का सुविधा है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट हम लोग डील करते हैं। तो चलिए
देख रहे हैं कि मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ आपके सामने, और एग्जाम्पल जो ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9.3 क्लास 12 एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 9.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि in each of the exercise 1 to 5 from a differential equation representing the given family of curve by eliminating arbitrary constant a and b। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर a और b को हटाते हुए हमें ऐसा समीकरण बनाना है ताकि हमारा कांस्टेंट है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो हमारा कांस्टेंट a और b इस सवाल में आपको दिख रहा है, उसको विलुप्त कर देना है। मतलब ऐसा कर देना है कि बंदा दिखे नहीं। ठीक है, a और b जैसे होता है कि किसी को देखकर आदमी परेशान हो जाता है, बस बेकार में आ गया ये। इसी तरह से ये a और b है, तो इसमें a और b ऐसे बनाना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है कि ये हमारा a और b बाय डाटा अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है ये इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है कि 1/a d/dx ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 1/a डॉट x प्लस 1/b डॉट y इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट है, अगर मेरे पास 2x है तो हम क्या करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, इसको बाहर ले रहे हैं, इसको बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम वही तरीका अपना रहे हैं। तो 1/a dx/dx प्लस 1/b dy by dy is equal to 1/d1/dx। हमें पता है कि 1/a dx/dx 1 होता है, प्लस 1/b dy/dx y डैश होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/a, तो यहाँ पे आपको क्या करना है आगे, 1/a प्लस y डैश बाई b, ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं बीच में ये जाके कैमरा के पीछे देखता रहता हूँ कि हमारा वीडियो ब्लर तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा था, उसमें बनाते वक्त मेरा वीडियो ब्लर हो गया तो मेरा सारा मेहनत बेकार चला गया। इसलिए मैं बार बार जाके पीछे देख के कैमरा में देखता रहता हूँ तो हमारा वीडियो में जो वीडियो बना रहा हूँ तो ब्लर तो नहीं हो रहा है। ब्लर का मतलब है कि धुंधला तो नहीं हो रहा है। अगर मैं आपके सामने सारा वीडियो बनाते जाऊँ और मुझे पता चले कि वीडियो धुंधला हो गया तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं बीच बीच में जाके पीछे देखता रहता हूँ कैमरा में कि वीडियो धुंधला तो नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो धुंधला नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएट कर दिए इक्वेशन 1 को एक बार, तो ये मेरा आ गया। हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो आपका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है, d बाई y डैश बाई dx इज इक्वल टू d बाई 0 बाई dx। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 बाई b d को ये क्या है y डैश dy बाई dx है, जो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको 1 बाई b
y डबल डैश इज इक्वल टू 0, y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो आपको इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा है? एक बार और दो बार। जब आप इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0, जहां पे a और b उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको नहीं दिखेगा, भूत बन जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको ये दिख रहा होगा ये सवाल कि y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx, ये बाहर ले लेंगे, d ऑफ e टू द पावर 3x बाई dx प्लस b e टू द पावर d dx e टू द पावर माइनस 2x। तो ये आपका y डैश हो गया, ये आपका a बन गया, ये ऊपर से 3 e टू द पावर 3x मिला प्लस b माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x मिला। तो इसको आप लिख सकते हैं 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब हम क्या करते हैं? फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d बाई y डैश बाई dx इज इक्वल टू 3a, बाहर ले लेंगे, d e टू द पावर 3x बाई dx माइनस 2b, बाहर ले लेंगे, d ऑफ dx e टू द पावर माइनस 2x। 3a 3 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 3x माइनस 2b, फिर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x। तो यहाँ से आपको y डबल डैश मिलेगा, y डबल डैश मिलेगा। y डबल डैश कितना हो जाएगा? ये 9a e टू द पावर 3x माइनस, ये माइनस 1 पे माइनस प्लस हो गया, 2 2 4b e टू द पावर माइनस 2x। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम क्या किए? y को इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किए x के टर्म में। तो dy बाई dx ये आपका आ गया, क्योंकि आपको पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर, अगर a x है तो a e टू द पावर, अगर e टू द पावर a x है तो a e टू द पावर ax इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो a e टू द पावर, तो जो पहला पार्ट आया y डैश 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, y डबल डैश 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। अब मैं इस दोनों को एक जगह लिख लेता हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे y डैश क्या आया मेरा? 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, y डबल डैश 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब इसी में इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में गुणा भाग कुछ करके करना होगा क्या? चलिए, अब आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2y इज इक्वल टू 2a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x। क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि इस इक्वेशन में 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से देख लेता हूँ वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ वीडियो ब्लर नहीं हो रहा है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन आपका बन गया 2a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए।
ठीक है, तो 2y, ये इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दीजिए। तो ये 2y और ये y डैश, तो 2y प्लस y डैश लेफ्ट हैंड साइड का आपस में ऐड हो गया, ये और ये, इस दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद यहां लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसको इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, ये वाला के साथ ऐड करना है हमें, इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 3a, पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है आपका ये, और 2y यहाँ है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, 2a e to the power 3x plus 2b e to the power minus 2x plus 3a e to the power 3x minus 2b e to the power minus 2x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लस का 2b e to the power minus 2x और माइनस का 2b e to the power minus 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5a e to the power 3x 2y plus y डैश। ठीक है, तो जब ये हो गया तो अब मैं आगे आपको लिख सकता हूँ कि 5a e to the power 3x is equal to 2y plus y dash a e to the power 3x is equal to 2y y dash by 5। ये इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, मैं रख करता हूँ आगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आगे करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 3y 3a e to the power 3x 3b e to the power minus 2x, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन, ये इक्वेशन 6 हो गया। इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 6 है आपका 3y माइनस y डैश इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 6 पहले लिखना, इक्वेशन 6 है 3a e to the power 3x plus 3b e to the power minus 2x माइनस इक्वेशन 2 लिखना। इक्वेशन 2 यहाँ पे है 3a e to the power 3x, ये माइनस है, और यहाँ पे जब ब्रैकेट आप खोलिएगा तो आपका हो जाएगा ये 3a e to the power 3x plus 3b e to the power minus 2x minus 3a e to the power 3x minus 2b e to the power minus 2x। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और ये हाँ ये माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप ये 3a to the power 3x 3a e to the power 3x कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा 5b e to the power minus 2x। ये बन गया 3y minus y dash is equal to 5। ये इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 आपका क्या आया था, 3y minus y dash is equal to 5b e to the power minus 2x। तो 5b e to the power minus 2x 3y minus y dash
b e to the power 2x is equal to 3y minus y dash by 5। इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 5 को यहां पर रखिए और इक्वेशन नंबर 7 को यहां पर रखिए, तो y डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 आपका है, 9 तो है नहीं, आपको 5 रखना है ये वाली चीज यहां रखना है और ये वाली चीज आपको यहां रखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 9 2y प्लस y डैश बाई 5 प्लस 4 3y माइनस y डैश बाई 5। अब है आगे, आप देखिए 9 बाई 5 बाहर ले लिए, 2y प्लस सॉरी इसको मैं बनाता हूँ। ये देखिए 9 दूनी 18y प्लस 9y डैश बाई 5 प्लस 4 12y माइनस 4y डैश बाई 5। दोनों का क्या है, एलसीएम सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा 5, 18 और 12 हो जाएगा 30y प्लस 9 में से 4 घट गया, बच गया 5y डैश। इसको हम लिख सकते हैं 30y बाई 5y प्लस 5 बाई 5y डैश, ये y डबल डैश, y डबल डैश। अब आप y डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, ये 5 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 में कैंसिल हो जाएगा, तो 6y प्लस y डैश, तो y डबल डैश माइनस इस y को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इस y डैश को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इस 6y को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये आपका जो ओवरऑल इक्वेशन आया y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी होता है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दिया हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर मेल कर सकते हैं। अब आगे आपका सवाल है, इसी तरीके से आपका 5 सवाल है जो आपको बनाना है, सेम इसी तरीके का है, सारा सवाल आपको बन जाएगा इसी तरह से, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, सेम टॉपिक पे आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, करना कुछ नहीं है, लिखा हुआ है कि y इक्वल टू a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 4x। ठीक है, तो आपको इसमें प्रूव करना है कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा कि आपका a और b कैंसिल हो जाए, और आपका जो फाइनल इक्वेशन जो भी आया वो y डबल डैश या y डैश या कुछ ऐसा करके आए जिसमें आपका a और b ना दिखे। ठीक है, तो इस पे आप आगे वीडियो में और बना के डालूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए रहने देते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आगे के जो बच्चे क्वेश्चन थे उसको मैं आज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा, ताकि इससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी सवाल था उसको मैं आज आपके सामने भी जो बचा हुआ सवाल था उसको मैं आज डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ तथ्य आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ग्राफ है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से ही आप अपने सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि हमारा जो नया बैच है, जो 9th 10th 11th 12th 9th 10th 11th एंड 12th के लिए जो नया बैच है वो 10 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग अपना नामांकन कराकर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और बेहतर पढ़ाई का, बेहतर भविष्य का आप भविष्य देख सकते हैं हमारे कोचिंग के साथ जुड़ के। जहाँ की देखा जा रहा है कि बच्चे सब जो है काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं कि अरे चलो वहाँ पे पढ़ा जाए, वहाँ पे भीड़ है। बच्चे ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं उनका लैग हो रहा है, जिनकी वजह से काफ़ी बच्चे जो है कुछ मोबाइल में उलझ जा रहे हैं, कुछ बच्चे दोस्ती के चक्कर में इधर उधर बह जा रहे हैं हवा, ठीक है, और कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वही आगे उधर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है, हमारे कोचिंग का जो लक्ष्य है कि हर एक बच्चे को उसको उस काबिल बनाया जाए जिस काबिल वो अपना भविष्य देखना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा क्या है कि मैं अभी बार बार वीडियो में जाके पीछे देखता रहता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो क्या है कि वो ब्लर हो जाता है, कभी कभी धुंधला हो जाता है। तो मुझे बार बार जाके कैमरा में देखना पड़ता है कि हाँ वो वीडियो सही से बन तो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि मैं वीडियो बना दूँगा और पीछे जाके कैमरा में नहीं देखूँगा तो क्या हो जाएगा, वो वीडियो बनाने मेरा सब बेकार चला जाएगा। इसीलिए हर एक 5 मिनट या 10 मिनट पे थोड़ा सा इसका सेंसर थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा इशू हो गया है इसमें। इसीलिए मैं आप लोगों को सुनिश्चित करता रहूँगा कि हाँ बीच बीच में ये वीडियो सही तो आ रहा है। इसीलिए मुझे बार बार पीछे जाकर बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि ये सही से आ तो रहा है। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। चलिए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अवकल समीकरण। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि अभी तक जो भी बताया मैंने वो बस सवाल दिया हुआ है, आपको उसको डिफरेंशिएट करते जाना है और ए और बी की वैल्यू को हटाते जाना है जो वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल वैल्यू को हटाकर हमें ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना है ताकि जब मैं फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन देखूं तो उसमें ना तो ए रहे, ना तो बी रहे, ना तो कोई वेरिएबल, कोई ऐसा वेरिएबल हो जो नहीं रहे उसमें। तो आगे का सवाल बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कि जरूरी है। सबसे पहला है कि वृत्त, ठीक है, वृत्त को सर्कल बोलते हैं। वृत्त का जो इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन होता है वो कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र है। अगर आपका वृत्त मूल बिंदु पर है, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये y, ये y डैश। अगर आपका जो केंद्र है वो अगर एक y शून्य पर है और आपका जो केंद्र है वो शून्य पर है और ठीक है, तो ये केंद्र। अगर इसका आप समीकरण लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, r क्या होता है, r जो होता है ये आपका त्रिज्या कहलाता है। r जो होता है आपका त्रिज्या कहलाता है।
इसको आर से दर्शाते हैं। अगर केंद्र पे रखा हुआ है तो ये समीकरण होगा। अगर आपका वृत्त अगर केंद्र पे ना रखे कहीं और रखा हुआ है, मान लीजिए मैं अब इस वृत्त को, ये y, ये x, ये x', अगर मैं इस वृत्त को उठाकर यहाँ से कुछ ऐसे यहाँ तक पहुँचा दूँ, मतलब इस वृत्त को मैंने धक्का दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया, तो इसका केंद्र क्या हो गया? केंद्र बदल गया। इसका त्रिज्या तो वही रहेगा, बस केंद्र बदल जाएगा, तो केंद्र आपका कुछ a,0 हो जाएगा। ये आपका अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपका r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r हो जाएगा, 2r हो जाएगा और ये 2r,0 हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर मैं आपको सर्कल को इस तरह भी बना सकता हूँ, मैं बनाकर दिखा देता हूँ और सबका समीकरण एक साथ लिख के बताता हूँ। मैं इस वृत्त को ऐसे ही बना सकता हूँ, मैं इस वृत्त को ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं इस वृत्त को ऐसे ही बना सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि सवाल पूछने वाला आपको किस अक्ष पे आपका वृत्त दिया है। तो पहला तो आपका मूल बिंदु पे हो गया, दूसरा आपको एक्स एक्सिस में खिसक गया, तीसरा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में खिसक गया, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में खिसक गया। ठीक है, पहला आपका मूल बिंदु पे है, दूसरा आपका एक्स एक्सिस में खिसक गया, तीसरा आपका माइनस एक्स एक्सिस में खिसक गया, चौथा आपका वाई एक्सिस में खिसक गया, वाई एक्सिस में खिसक गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा हूँ। तो इसका जो बिंदु होगा वो x0,1 होगा, इसका जो बिंदु होगा वो 0,-1। तो आप वृत्त को मूल बिंदु पर रख सकते हैं, दाहिने तरफ खिसका सकते हैं, x अक्ष में खिसका सकते हैं, माइनस x अक्ष में खिसका सकते हैं, प्लस x y अक्ष में खिसका सकते हैं और माइनस y अक्ष में खिसका सकते हैं। तो इस सभी का समीकरण, मूल बिंदु का जो समीकरण है वो ये होगा। ठीक है, तो जो इसका समीकरण जब लिखेंगे वो समीकरण आप कैसे लिखेंगे ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो समीकरण जब आप लिखिएगा वो समीकरण आपका ऐसे लिखाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका बिंदु बता रहा है कि आप x में खसका रहे हो या y में खसका रहे हो। अगर मान लीजिए मैं इसका समीकरण लिखता हूँ, ठीक है, इसका समीकरण लिखता हूँ तो x मेरा 0 है, तो x मेरा 0 हो जाएगा, प्लस y पे है तो y माइनस a स्क्वायर करेंगे बराबर r स्क्वायर करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। इसका अगर लिखना चाहेंगे तो मैं लिखूंगा x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये मैं नेगेटिव y पे खसका रहा हूँ तो x को आपका 0 हो गया प्लस y माइनस a का y माइनस का a का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये आपका x स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर और ये r स्क्वायर होगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर y बराबर r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समीकरण लिखकर आप उसको डिफरेंशिएट कर आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, पहला वृत्त हो गया, दूसरा होता है पाराबोला, तीसरा होता है हाइपरबोला, चौथा होता है उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, दूसरा आपका होता है, मैं लिखता हूँ और सभी लिखकर सबको आपको समझाते जाता हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका पहला मैं बता दिया अभी, दूसरा है परवल, जिसको पाराबोला बोलते हैं। पाराबोला आपका ये होता है, ठीक है, जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है। ये मुंह एक्स अक्ष में खुला हुआ है, मुंह इसका जो है नेगेटिव वाई अक्ष में खुला हुआ है, और इसका मुंह जो है नेगेटिव एक्स अक्ष में खुला हुआ है। तो इसका जो है आप जो लिखिएगा समीकरण, वो आपका लिखाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपका लिखाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसी तरह से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आपका इसका उल्टा है तो यहाँ माइनस में y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में x हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप समीकरण लिखना चाहते हैं तो आपका समीकरण लिखाएगा, आपका जो समीकरण लिखाएगा इसका एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखिए b है और यहाँ पे a, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। इसका अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको सवाल में दिया रहेगा या वो वाई अक्ष में है, धनात्मक वाई अक्ष में है, धनात्मक एक्स अक्ष में है, ये आपको सवाल में दिया रहेगा। उसके लिए आप टेंशन लिए, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन लीजिए। इसका जो है परवलय का जो है वो आप लिखिएंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों समीकरण इस दोनों ग्राफ का समीकरण यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये आपको सवाल में दिया रहेगा कि आपको कौन सा ग्राफ लेकर बनाना है, ये आपको कौन सा ग्राफ लेकर बनाना है। ठीक है, आपको सवाल में दिया रहेगा कि आपको कौन सा ग्राफ लेकर बनाना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसी की मदद लेकर आगे बढ़ेंगे और इस पे डिपेंडेंट जो भी सवाल है उसको हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर है 9.3, सवाल नंबर 6। सवाल दे रखा है आपका कि find the differential equation of the family of circle touching the y-axis at origin from the differential equation of the family of circle touching the y-axis at origin। मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है किसका, वृत्त का, जो कि y अक्ष को छू रहा है, y अक्ष पे है और मूल बिंदु को छू रहा है। तो ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया जो कि y अक्ष पे है और मूल बिंदु को छूते हुए y अक्ष पे बन रहा है। तो ये आप लोग ध्यान से बनाएंगे इसका। और इसमें दे रखा है, त्रिज्या वाला दिया है क्या, नहीं सॉरी, एक्स अक्ष में दे रखा है। ठीक है, आप y अक्ष के मूल बिंदु को छूते हुए x अक्ष पे दे रखा है। ये आपका केंद्र हो गया जो कि a, 0 होगा, जो कि a, 0 होगा।
ये x अक्ष होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा। तो हमें ये जो वृत्त दे रखा है, इस वृत्त को लेकर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जिसमें हमारा क्या हो, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वृत्त में क्या होता है कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। लेकिन ये हमारा जो वृत्त है, जो हमारा सर्कल है, ये जो हमारा सर्कल है वो x अक्ष में है, x अक्ष पे है। तो x अक्ष पे y मेरा 0 होगा, तो x अक्ष पे y मेरा 0 होगा। ये जो है ये 0,0 दे रखा है, सॉरी 0,0 होता है। तो x अक्ष पे रखते हुए y अक्ष को 0 करते हुए आगे बढ़ना है। तो x माइनस a का होल स्क्वायर y में 0 कर देंगे, और जो वृत्त का ये है ये समीकरण 1 मानेंगे। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, तो a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे x स्क्वायर माइनस 2xa माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r जो है यहाँ पे a दे रखा है, r जो आपका यहाँ पर a दे रखा है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर देंगे, a माइनस से a माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2ax। ये समीकरण आपका 2 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो d ऑफ dx x स्क्वायर प्लस d ऑफ dx y स्क्वायर बराबर d ऑफ dx 2ax। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं इधर रख कर देता हूं। अब क्या है कि d ऑफ x स्क्वायर बाई dx प्लस d ऑफ y स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ 2ax बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2y डॉट y डैश क्यों होगा, क्योंकि d ऑफ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx से प्राप्त करते हैं, तो 2y डॉट d बाई y dx जो कि 2y डैश, यही चीज यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि 2x प्लस 2y डॉट y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे 2ax का हो जाएगा 2a। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x प्लस y डॉट y डैश बराबर a, x प्लस y डॉट y डैश बराबर a। ये समीकरण 3 मान लीजिए, ये समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ वीडियो ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, वीडियो धुंधला तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, वीडियो धुंधला नहीं हो रहा है। अब x प्लस y डैश y डॉट y डैश बराबर a। अब हम a इक्वल टू x प्लस y डॉट y डैश जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरा यह है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x प्लस y डॉट y डैश। ठीक है, एक ही जगह पे हम ये चीज रख रहे हैं, फिर x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2
इसको इससे मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डॉट वाई डैश हो जाएगा। अब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको बाएं तरफ ले जाएंगे, इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको उठा के इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इधर भी लेके आ सकते हैं और नहीं चाहे तो मैं भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 2xy वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। आपका जैसे आंसर दिया हो वैसे आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इसको रब करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आपका दूसरा सवाल है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस along पॉजिटिव वाई एक्सिस। मतलब आपको एक परवलय मापना है, क्या मापना है, परवलय निकालना है। इसको बोलते हैं परवलय, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। तो परवलय आपको निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करके उसका एक क्या बोलते हैं, जो ये समीकरण है, इस समीकरण की मदद से आपको परवलय के डिफरेंशिएशन की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन का मान निकालना है कि यहाँ से आप इस ए को कैसे गायब कर सकते हो, ठीक है। जो कि वेरिएबल है, उस वेरिएबल को कैसे आप हटा सकते हो। तो परवलय ऐसे होता है, ठीक है। आपको बताए थे कि परवलय ऐसे भी हो सकता है, परवलय ऐसे भी हो सकता है, परवलय ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जैसा भी दिया हो आपको ध्यान रखना है कि मैं ये समीकरण लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स में क्या हो रहा है, एक्स में किसके हिसाब से बढ़ रहा है, आप पढ़े होंगे कि ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स में तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ वाई में भी बढ़ रहा है। एक्स में तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ वाई में भी बढ़ रहा है। तो इसमें 4a इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इसके 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है। और ये इसका समीकरण जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें आपको समझ आएगा ये इसका समीकरण, बस याद कर लेना है और अभी सॉल्व कर लेना है। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आया कैसे, ठीक है। बस आपको ये देगा कि परवलय का एक फैमिली है, एक उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से, अवकल समीकरण ज्ञात से की मदद से इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी ऑफ dx एक्स स्क्वायर बराबर डी ऑफ dx 4ay। तो ये आपका 2x डॉट फिर dx बटा dx बराबर d 4a बाहर ले लेंगे, d ऑफ y बाई dx हो जाएगा, ठीक है। तो हम dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4a y डैश, 2 से ये 2 आपस में कट जाएगा तो बचेगा x बराबर 2a y डैश। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखकर अगर आप जोड़ घटाव गुना भाग करोगे तो आपको ऐसा करना होगा ताकि हमारा ये जो a वाला टर्म है ये गायब हो जाए, ये हमारा a वाला जो टर्म है ये गायब हो जाए, ठीक है। ये हमारा a यहाँ से उड़ जाए। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, ठीक है, ताकि हमारा a जो है वो निकल जाए यहाँ से। तो हम
अगर जोड़ते हैं तो इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, फिर ये 4 2 6 वाई डैश आ जाएगा, उस हिसाब से हमारा ए नहीं जाएगा। अगर घटाते हैं तो फिर भी वही, हाँ भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2, हाँ समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, देखिएगा। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग, समीकरण 1 मेरा ये है, समीकरण मेरा 2 ये, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर हमारा क्या रहा, x² बाई x² इज इक्वल टू 4ay बाई यहाँ पे है हमारा 2ay डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2a बाई, ये a से a कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x बाई 1 इज इक्वल टू 2y बाई y डैश। तो हम क्या कह सकते हैं, x y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x y डैश बराबर 2y, x y डैश माइनस 2y बराबर 0। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसलिए छोटा सा है, तो आप यहाँ से इसको आप देखकर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे के सवालों पर बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आगे आपको आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। आगे का सवाल है आपका, लिखा हुआ है कि from the differential equation of the family of ellipse having foci on the y-axis and the center at the origin। तो इसका मतलब है कि आपका जो केंद्र है वो यहाँ पे है और आपका फोकाई जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो फोकाई आपका y अक्ष में दे रखा है, आपको इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण निकालना है, दीर्घवृत्त का अवकल समीकरण निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन करके, ठीक है। तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है x स्क्वायर, ये जो b है आपको x में अक्ष में है और इसका जो फोकाई दे रखा है वो आपको y अक्ष में दे रखा है, सवाल में दे रखा है। अगर आपका फोकाई x अक्ष में देगा तो आपका समीकरण x स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका इसके लिए है और ये वाला जो है आपका, अगर आपका फोकाई x अक्ष पे है तो मतलब आपका जो केंद्र है वो यहाँ पर होगा और आपका जो फोकाई होगा वो इस अक्ष पे होगा, तो जाके ये समीकरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x। हमें बार-बार पीछे जाकर देखना पड़ता है ताकि आप लोगों को धुंधला ना दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट हमको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया जाता है, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर डी ऑफ डी एक्स 1 का। अगर फिर हम आगे बढ़ेंगे, बी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x dx बाई dx, ये बताने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 बाई ए स्क्वायर 2y, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट इसके पीछे कर किए हैं, बराबर 0। अब मैं यहाँ से लिखूंगा कि 2x, ये तो आपको बन जाएगा 2x बाई बी स्क्वायर प्लस 2y y डैश बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपस में कट जाएगा, कितना जाएगा x बाई बी स्क्वायर प्लस y डैश बाई ए स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे करना क्या है कि फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ताकि ये जो मेरा यहाँ पे x बाई जो x बन रहा है यहाँ पे x बाई बी स्क्वायर वाई डॉट वाई डैश बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण दो को हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर वैसे ही करेंगे 1 बाई बी स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर डी ऑफ वाई वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गए, फिर भी आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो डी एक्स आपको 1 हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। यहाँ से आप ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे u और v, u और v, ठीक है। y डैश जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा वो आपका ये u होगा और ये v होगा। तो u dv डॉट du प्लस v dv du डॉट d, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में दिया हो उस रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको x में करना है तो x में ही होगा, ठीक है। आप dy जैसे किसी में आप देखे होंगे कि ds बाई dt दिया जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना है y डॉट y डैश का डिफरेंशिएशन d ऑफ, पहले तो सबसे पहले u को रखते हैं, d को करते हैं। तो u को रख रहे हैं dy डैश बाई dx प्लस y डैश डॉट dy बाई dx। यहाँ से आपको मिलेगा y डॉट y डबल डैश प्लस y डॉट y डैश। अब आपको यहाँ से मिलेगा y डॉट y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर। तो y डॉट y डैश का डिफरेंशिएशन आपका क्या मिल गया, आपका ये मिल गया। तो मैं ये चीज उठा के यहाँ पर रखा हूँ। तो y डॉट y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 1 बाई बी स्क्वायर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वाली चीज को उठा के दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, जो कि प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 बाई ए स्क्वायर y डॉट y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 बाई बी स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 2 में रखकर आप ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ए को हटा सकते हैं। कैसे देखते हैं, रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है। तो आपका जो समीकरण 2 है वो x बाई डी स्क्वायर प्लस वाई डॉट वाई डैश बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ x बाई 1 गुने 1 बाई डी स्क्वायर प्लस वाई डॉट वाई डैश बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0 समीकरण। इसका मान उठा के यहाँ पर रख रहा है, ठीक है। तो इसका मान उठा के यहाँ पर रख रहा है, तो x बाई 1 गुने -1 बाई ए स्क्वायर वाई डॉट डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट वाई डैश बाई ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्या है कि फिर हम क्या लिखेंगे, x माइनस का y डॉट y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y डॉट y डैश बाई ए स्क्वायर बराबर, पता नहीं इसमें मार्कर क्या है। डबल ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा, ये सेम चीज ऊपर का ऊपर उतर जाएगा। y डॉट y डैश बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर, और ये चीज अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो
तो ए में समीकरण बनेगा और ए को जब दाहिने तरफ 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए मेरा उड़ जाएगा और ए और बी मेरा खत्म हो जाएगा। ए और बी हमें खत्म, हमारा उद्देश्य क्या है? ए और बी को खत्म करना, मतलब हटाना। तभी तो हमारा समीकरण कितनी बार डिफरेंशिएट होकर हमारा ये समीकरण ए और बी हटाया जा रहा है। इसी पे हम लोग इसी की मदद से हम लोग बना रहे हैं कि कितनी बार हमें डिफरेंशिएट करके समीकरण अवकल समीकरण करके ये हमारा ए और बी का मान हटाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप देख लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है आपका -x, ठीक है, इसको यह चीज मैं ऊपर लिख रहा हूँ, -x y y डबल डैश, -x y y डबल डैश, फिर -x y डैश का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, प्लस y डैश बराबर 0 बराबर 0। जब ये a स्क्वायर को इधर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 0 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज सेम आएगा यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो x y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका उत्तर हो गया। मतलब हमें दो बार डिफरेंशिएट करके उसमें जोड़ घटाव करके b का मान रख के a का मान निकाल के b का मान दूसरे समीकरण से उठा के तीसरे समीकरण से उठा के दूसरे समीकरण में रख रहे हैं, जहां से हमारा सारा समीकरण a में हो जा रहा है। a को जब हम दाहिने तरफ लेके 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जा रहा है, जिससे मेरा a और b दोनों हट गया। a और b हट जाने के बाद मेरा जो समीकरण आया वो ये बन रहा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल में आपको आपके सामने मैं बना कर बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं आगे के सवाल पढ़ता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपका सवाल है। ठीक है, मैं आपको सारे सवाल अब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये है आपका पता नहीं क्यों, बस आपको दिख गया ना कि ये चैप्टर नंबर, हाँ ठीक है। तो ये आपका अब जो अभी जो सवाल बनाया हूँ दीर्घवृत्त वाला, उसमें जो 9th नंबर सवाल है ये आपका उसी तरह से बनेगा। ये आप लोग कोशिश करेंगे आपको बन जाएगा। ठीक है, आप लोग बनाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो है ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है। ठीक है, मैं आपको सामने दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं सवाल को, ठीक है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनका त्रिज्या 3 इकाई है। ठीक है, तो इस सवाल को मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो थोड़ा धुंधला हो गया था, तो फिर से ये बनाना पड़ा है। और बार बार में बीच बीच में देखना पड़ता है कि ये वीडियो सही से बन तो रहा है ना, क्योंकि हमारा मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए हम ये सभी चीज ठीक है। चलिए अब देखिए, हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में दे रखा है कि हमारा जो भी वृत्त है वो वृत्त कहाँ पे है? y अक्ष पे है। वृत्त कहाँ है? y अक्ष पर है। और वृत्त का त्रिज्या कितना है? वृत्त का त्रिज्या कितना है? 3 इकाई है। कितना है? 3 इकाई है, दे रखा है। ठीक है, 3 इकाई दे रखा है। तो हमारा जो वृत्त है वो वृत्त
पे है नहीं तो x पे क्या आ जाएगा 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r जो है 3 यूनिट वो रखती है, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 9। ये समीकरण 1 रख दिए। अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d ऑफ x स्क्वायर बाई dx प्लस d ऑफ dx y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू d ऑफ dx 9। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x dx बाई dx प्लस 2y माइनस a, फिर d ऑफ y माइनस a का dx इज इक्वल टू y माइनस a का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस तो y माइनस a, ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस d ऑफ a बाई dx इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2y माइनस a, ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो 2x प्लस 2y माइनस a y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फिर 2x प्लस 2y माइनस a y डैश बराबर 0। ये 2 से हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से आपस में 0 हो जाएगा। तो x प्लस y माइनस a y डैश इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि y माइनस a निकाल सकते हैं माइनस x y लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब y माइनस a का मान उठाकर यहाँ पर रखना है, ठीक है, y माइनस a का मान उठाकर यहाँ पर रखना है। जब आप y माइनस a का मान उठाकर यहाँ पर रखोगे, ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, जब आप y माइनस a का मान उठाकर x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स बाई वाई होल स्क्वायर बाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ये y डैश है, ये y डैश है, y डैश का होल स्क्वायर बाई 9 एक्स स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई y डैश का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, यहाँ से लघुत्तम ले लिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम y डैश का होल स्क्वायर है क्या, इसको x स्क्वायर से x स्क्वायर से इसके साथ गुना कर दिए प्लस x स्क्वायर इसको इससे डिवाइड किए, ये तो आप नॉर्मल बच्चों वाली बात है। तो यहाँ से आपका ये मिल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 y डैश का होल स्क्वायर। अब इसको उठा के इस तरफ लेके आ रहा है, ठीक है, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर माइनस 9 y डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमन ले लिए, y डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये सवाल इस तरीके से बनाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल को आपको हटा देना है, और कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है उस वेरिएबल को हटाने के लिए, उस वेरिएबल को हटाने के लिए कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है कि 9.3 चैप्टर का जो भी सवाल है आपके सामने मैं बना कर रखी है, ठीक है। अब पर आपको इसके बावजूद भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे
मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ANAND आनंद जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो ANAND आनंद क्लासेस 471 आनंद क्लासेस 471 और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7508443471 पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है deva.ashishassis471 ठीक है @gmail.com ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नामांकन भी करा सकते हैं और नामांकन का कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। हमारा कोचिंग जो है पकड़ियाल तिहारी रोड ग्रामीण बैंक के सामने है, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई का उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। हमारा कोचिंग का मोटिव ये है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे उच्च से उच्च शिक्षा और बेहतर शिक्षा मिले, क्योंकि बच्चे हैं उनको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो सही गलत बताना हमारा काम है कि बच्चों गलत रास्ते पे ना जाए, जिससे बच्चे जो है गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है। तो हमारा जो नया बैच है वो 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। हमारा जो नया बैच है वो 10 जनवरी हमारा जो नया बैच है वो 10 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है, जिसमें आप अपना नामांकन कराकर अपने पढ़ाई का उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। हमारा जो नया बैच है 10 जनवरी 2023 क्लास 9th 10th 11th एंड 12th ठीक है। और इसमें जो विषय है आपका है इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है एंड संस्कृत है। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे आप अपने उज्जवल भविष्य का देख सकते हैं। ठीक है।